हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफाइल स्मूथनेस एंड बैंक पर बॉक्स के ऊपर। सो प्रोफाइल स्मूथनेस क्या होता है? प्रोफाइल स्मूथनेस जो होता है वो बेसिकली अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग के ऊपर रेफर किया जाता है, और ये जो डायरेक्टली डिनोट करता है सरफेस फिनिशेस जो भी मिलता है हमको ब्लास्टिंग के बाद, उसके ऊपर ये डायरेक्टली बिलोंग करता है। लाइक ओवरऑल स्मूथनेस क्या रहेगा एक्सकावेटेड वॉल का, या फिर एक्सकावेटेड रूफ का, या फिर फ्लोर का आफ्टर ए ब्लास्टिंग ऑपरेशन। ये डायरेक्टली डिनोट करता है क्या रहेगा मेरा वो प्रोफाइल जो रहेगा वॉल का, या फिर फ्लोर का, या फिर रूफ का। तो उसका जो प्रोफाइल रहेगा उस वो कितना स्मूथ है, या फिर वो ओवर ब्रेक हो गया है, या फिर वो अंडर ब्रेक की सिचुएशन में है, वो डायरेक्टली डिनोट करता है प्रोफाइल स्मूथनेस के ऊपर। सो एक अच्छा स्मूथ प्रोफाइल अचीव करने के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, और वो बहुत सारे रीजन है, जैसे कि सेफ्टी स्टेबिलिटी फैक्टर या फिर इफिशिएंट ऑपरेशन चाहिए उसके लिए। बहुत सारे फैक्टर्स लाइक जैसे कि ओवर ब्रेक ना हो, अंडर ब्रेक ना हो, जो भी हमारा रिक्वायर्ड एक्सकावेशन लाइन है उसको हम रीच करें, फाइनल एक्सकावेशन लाइन जो भी है उससे कम ना हो जाए या फिर उससे ज़्यादा ना हो जाए। आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं, यहाँ पे डिनोट एक डॉटेड डॉटेड जो लाइन है, डॉटेड लाइन जो भी है, वो फाइनल एक्सकवेशन लाइन ड्यू टू इनएडिक्वेट बस्टिंग को डिनोट करता है, जो कि अंडर ब्रेक सिचुएशन है। या फिर रिक्वायर्ड एक्सकवेशन लाइन जो भी है उसको हम डार्क डार्क लाइन में डिनोट किए हैं। और फाइनली जो ऑरेंज लाइन जो है वो हम आप देख सकते हैं, वो ओवर ब्रेक की सिचुएशन है। सो ओवर ब्रेक बेसिकली क्या होता है? ओवर ब्रेक जो होता है ये डायरेक्टली रेफर करता है एक सिचुएशन को जहाँ पे रॉक जो है हमारा वो ड्रिल हो गया, ब्लास्ट भी हो गया, और वो जो फ्रैक्चर जोन है वो थोड़ा ज़्यादा बियॉन्ड द डिजायर्ड लिमिट एक्सेड कर जाता है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से लाइक द एक्सकवेशन गोज बियॉन्ड द इंटेंडेड बाउंड्री। अगर जो भी हमारा इंटेंडेड बाउंड्री है उससे ज़्यादा अगर ब्रेक होगा तो उसको ओवर ब्रेक बोला जाता है। और अगर हम अंडर ब्रेक के बात करें तो फिर अंडर ब्रेक जो भी है ये एक सिचुएशन का रेफर करता है जो कि जहाँ पे रॉक जो है हमारा, जबकि वो हमको जब उसको हम ड्रिल करते हैं या फिर ब्लास्ट करते हैं, तो वो डिजायर्ड लिमिट या फिर डिजायर्ड एक्सकवेशन रिजल्ट जो है वो अचीव नहीं कर पाता है, उससे कम अचीव किया जाता है। ठीक है। तो अभी एक प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइनली द वॉल्यूम ऑफ रॉक फ्रेगमेंटेड ड्यूरिंग एक्सकवेशन कैन बी अंडर ब्रेक और ओवर ब्रेक बाय रिक्वायर्ड एक्सकवेशन। सो प्रोफाइल स्मूथनेस जो हो गया हमारा, वो फाइनली क्या उसका फॉर्मूला हुआ, वॉल्यूम ऑफ रॉक फ्रेगमेंटेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड रॉक फ्रेगमेंटेशन इनटू 100। जो भी हमारा फ्रेगमेंटेड हुआ डिवाइडेड बाय जो जितना फ्रेगमेंटेशन हम रिक्वायर कर रहे थे इनटू 100। अगर हमारा प्रोफाइल स्मूथनेस ग्रेटर देन 100 हो रहा है तो वो ओवर ब्रेक सिचुएशन है। अगर हमारा प्रोफाइल स्मूथनेस लेस देन 100 है तो वो अंडर ब्रेक का सिचुएशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे जिसमें कि गिवन दे रखा है एक कोल गैलरी ऑफ 4.5 मीटर इंटू 3 मीटर साइज प्रोड्यूस्ड 1.5 मीटर ऑफ pool, and if required volume of coal to get proper excavation line is 25 meter cube, then find the profile smoothness. सो प्रोफाइल स्मूथनेस हम उसके फॉर्मूला भी जो डिस्कशन किए कि वॉल्यूम ऑफ रॉक कितना फ्रेगमेंटेड हो रहा है आफ्टर द ब्लास्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉक फ्रेगमेंटेशन जो कि हम रिक्वायर कर रहे हैं इनटू 100। सो फाइनली यहाँ पे हम लोग गैलरी साइज दे रखा है और पुल भी दे रखा है। तो 4.5 इंटू 3 इंटू 1.5 अगर हम करते हैं तो फिर वॉल्यूम ऑफ कितना रॉक फ्रेगमेंटेड हुआ हमको पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 मीटर को अगर हम करेंगे जो कि हमारा प्रॉपर एक्सकवेशन लाइन रीच करने के लिए जितना भी हमारा फ्रेगमेंटेड है वॉल्यूम रिक्वायरमेंट जो भी है हमारा रॉक फ्रेगमेंटेशन का, और इंटू 100 करेंगे तो फाइनल आ गया 81%। तो हमारा यहाँ पे प्रोफाइल स्मूथनेस जो है वो 81% है। तो 81% अगर हमको 100% अचीव करना है और 81% है मीन्स ये अंडर ब्रेक का सिचुएशन है। लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस स्लाइड कि अगर प्रोफाइल स्मूथनेस लेस देन 100 हो रहा है तो वो हमारा अंडर ब्रेक का सिचुएशन। अगर प्रोफाइल स्मूथनेस ग्रेटर देन 100 हो रहा है तो फिर वो ओवर ब्रेक का सिचुएशन है। तो यहाँ पे लेस देन 100 है तो फिर ये अंडर ब्रेक का सिचुएशन है। तो कितना अंडर ब्रेक हुआ है? तो 100 से अगर माइनस कर देते हैं 100 माइनस 81 जो कि हमारा 19% है, वो है हमारा अंडर ब्रेक का सिचुएशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक पर बक्स के ऊपर। सो बैंक पर बक्स जो है ये एक टर्म जो कि इवेलुएट करता है कितना कॉस्ट इफेक्टिवनेस या फिर इफिशियंसी क्या हुआ हम ब्लास्टिंग करने के बाद एक माइनिंग ऑपरेशन में।
मतलब जो भी हम ब्लास्टिंग किए उसका एफिशिएंसी क्या है, उसको डायरेक्टली इवेलुएट किया जाता है बैंक पर बग्स के थ्रू। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ desired rock fragmentation achieved per unit of blasting cost। मीन्स जो भी हम डिजायर्ड हमारा रॉक फ्रैगमेंटेशन हुआ, अचीव हुआ, उसके लिए कितना ब्लास्टिंग कॉस्ट हमारा लगा, तो उसको उसको डिनोट करता है बैंक पर बक्स। द गोल इसमें क्या रहेगा, इसमें बैंक पर बक्स में हमारा क्या एम रहेगा, द गोल इज टू मैक्सिमाइज द डिजायर्ड रॉक फ्रैगमेंटेशन while minimizing the associated expenses। मीन्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा रॉक फ्रैगमेंट करना है, और कितना मिनिमम ब्लास्टिंग कॉस्ट के थ्रू तुम कितना ज़्यादा अच्छे फ्रैगमेंटेशन निकाल रहे हो, वो डिनोट करता है बैंक पर बक्स। वो बैंक पर बक्स में हमारा यही गोल होना चाहिए कि कितना मिनिमम ब्लास्टिंग कॉस्ट में हम कितना ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन अचीव कर रहे हैं। सो फार्मूला यहाँ पे क्या रहेगा इसका, इसका फॉर्मूला रहेगा एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव, जो कि किलो कैलोरी पर केजी में डिनोट किया जाता है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव। लाइक पर केजी एक्सप्लोसिव हम अगर यूज करें तो उसका कॉस्ट क्या है, वो आरएस पर केजी में डिनोट किया जाता है। तो फाइनली यहाँ पे बैंक पर बक्स का जो यूनिट निकल के आता है वो किलो कैलोरी पर रुपीज में निकल के आता है। मीन्स किलो कैलोरी जो है वो कितना स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव को डिनोट करता है, और रुपीज जो है वो हमारा कितना कॉस्ट को डिनोट करता है एक्सप्लोसिव का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अन एक्सप्लोसिव विथ ए बल्क स्ट्रेंथ, यहाँ पे बल्क स्ट्रेंथ दे रखा है 800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.8 टन पर मीटर क्यूब, जो कि यूज्ड हो रहा है ओपन कास्ट बेंच को ब्लास्ट करने में। If cost per ton of explosive is 8000 RS, then find bank per box किलो कैलोरी पर RS में बताओ बैंक पर बॉक्स क्या है। सो यहाँ पे हमको एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ चाहिए। आज अभी हम डिस्कशन किया थोड़ी देर पहले कि बैंक पर बॉक्स का जो फॉर्मूला है वो एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ में डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोसिव, यही होता है ना। सो फाइनली अभी हम जो इसका एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे ये गिवन दे रखा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। तो हम एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे तो एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा, क्योंकि यही उसका फॉर्मूला रहता है कि एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ। ओके, लाइक केजी पर मीटर क्यूब इनटू लाइक केजी पर मीटर क्यूब जो भी रहेगा इनटू किलो कैलोरी पर केजी अगर हम करेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब में आंसर रहेगा, जो कि है हमारा एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ। सो एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ जो यहाँ पे दे रखा है कि 800 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे दे रखा है कि 0.8 टन पर मीटर क्यूब। तो अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 800 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ जो आ जाएगा हमारा वो 1 किलो कैलोरी पर केजी में आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोसिव दे रखा है कि 8000 RS, 8000 टन पर RS, मतलब 8000 मतलब एक टन के लिए 8000 रुपए चाहिए, तो इस टाइप का। तो तो यहाँ पे अगर हम उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 8000 डिवाइडेड बाय 1000, जो कि तो फाइनली एक केजी के लिए 8 रुपया चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोसिव को हम डिवाइड करेंगे किसके तो मतलब ऊपर में रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा AWS डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोसिव। तो AWS जो है वो हमारा 1 किलो कैलोरी पर केजी है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोसिव जो है वो हमारा 8 RS पर केजी है। तो डिवाइड अगर करते हैं तो 0.125 किलो कैलोरी पर केजी में आ जाएगा, जो कि डायरेक्टली है 125 कैलोरी पर केजी। तो यहाँ पे हमारा बैंक पर बक्स जो आ गया ये हमारा 125 कैलोरी पर केजी में आ गया। एक्चुअली यहाँ पे कैलोरी पर RS होगा, किलो कैलोरी पर RS, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। लाइक RS पर केजी में होगा तो केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, तो किलो कैलोरी पर RS में होगा, और फाइनली 125 कैलोरी पर रुपीज में होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।